ऐसे ही भटक रहे, एक तरह के भटक रहे। साधना नहीं हो, यदि घर का खुद का रहने का नहीं है तो साधना में बहुत दिक्कत है, भजन पूजन में बहुत दिक्कत। आज बहुत समय हो गया आपको, 33-34 साल हो गए? हाँ, 33-34 साल से हम है, छोटे ही से यहाँ आ गए राधा रानी की कृपा से। अच्छा, हाँ, आप देख रहे हैं पूरा खुला है, ऊपर दिखाइए, बिल्कुल मतलब छत भी नहीं है ऊपर बैठने के लिए। आप देखिए, इसीलिए महाराज जी ने अपने जो ठाकुर झोपड़ी मोपड़ी बनाई, आदमी कहे तो झोपड़ी बनाई, कई बार जल गई, आग लग जाती। और यहाँ सांप गुहेरे जंगलों में ज्यादा वो घुस जाते हैं तो नहीं चल सकता। तुम सोचो कि फूस की बना लो, तूफान इतने बड़े बड़े चलते हैं कि अच्छे अच्छे पतरे तो उड़ जाते हैं। ब्रजवासी जो हैं, तन उनके खाने को नहीं, वो हमें खिलाएंगे, रहने को नहीं, वो कहेंगे चलो मेरे खेत में रह लो, मेरे घर में रह लो। तो हम गृहस्थों में घर में तो रह नहीं सकते हैं, फिर बनता नहीं है, घर छोड़ के आया घरों ही मेरा, फिर वो माहौल नहीं बनता। लेकिन ब्रजवासी आप और तन मन से, हमारी नहीं, जितनी दुनिया, अभी पूरी दुनिया यहाँ वक्त है, तो तुम अभी ऐसे दिख रहे हो कि पैंट कुर्ता पहने हो, लेकिन तुम सबसे बड़े ब्रजवासी सिद्ध हैं। आप तुमने ऐसे पहले जन्म में सारे दान पुण्य तप कर लिए हैं कि जो तुमसे जुड़ेगा उसको भक्ति निश्चित मिलेगी। क्यों? तुम पहले से सिद्ध हो और तुम्हें राधा रानी ने भेजा है, तुम उनके कृपा पात्र हो। तुम्हारी कृपा से ही हमें कृपा मिलेगी। हम राधे राधे। आप सभी भक्त बंधुओं का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आज मैं आपको श्री ब्रज धाम में लंबे समय से रहने वाले एक दुर्लभ, जो यहाँ सखी वेश में रहते हैं, उनके दर्शन कराऊंगा। और इतने लंबे समय से, क्योंकि हमारे ब्रज धाम में वास्तविकता में काफ़ी संत भक्त आपने देखे होंगे अगर आप कभी ब्रज आए होंगे, कि यहाँ सखी वेश में रहते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किशोरी जी को रिझाने के लिए सखी रूप सबसे अच्छा, सबसे सुंदर रहता है। उन्हीं के लिए सजना संवरना। तो आइए उनके पास चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और कैसे उन्होंने यहाँ ब्रज धाम में आके ये रूप लिया, क्या इसके पीछे विशेष महत्व रहता है, क्या कारण रहता है। संपूर्ण जानकारी संत यात्रा के साथ आइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं भगवान? कृपा है आप जैसे ब्रजवासियों की, गुरु संतों की कृपा है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर। बाकी महाराज जी, आपने यहाँ इसी स्थान पर रहते हैं आप जो बता रहे थे? हाँ जी, यहीं अभी बदलते रहते, कोई ना कहीं दे दी जगह, कोई ना कहीं दे दी, तो रहने का नहीं मिल रहा। यहाँ पे प्रसाद कपड़ा सब मिल रहा, लेकिन रहने का बड़ा मुश्किल हो रहा। तो आप जैसे ब्रजवासियों की शरण में हम हैं और आप और ही करो, क्योंकि हम वहाँ से आए हैं, बाहर के हैं, हम MP से हैं। अच्छा। और आए तो आप, हमारे आचार्यों ने बोला ब्रजवासी के शरण में जाओ, वो किसी न किसी तरह से तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। तो रोटी कपड़ा मकान की वो सब करेंगे। तो रोटी तो मिल रही, लेकिन रहने की बड़ी दिक्कत है। आज इसके यहाँ, कल उसके यहाँ, किराए से, कभी कहीं कभी कहीं, तो ऐसे ही रह रहे। अभी कितना समय हुआ है आपको ब्रज में आए हुए? ब्रज को मेरे 33-34 साल हो गए। छोटे ही से राधा रानी ने, गुरु संतों ने कृपा कर दी, यहाँ आ गए। तो अब ऐसे ही भटक रहे, एक तरह के भटक रहे। साधना नहीं हो, यदि घर का खुद का रहने का नहीं है तो साधना में बहुत दिक्कत है, भजन पूजन में बहुत दिक्कत। आज बहुत समय हो गया आपको, 33-34 साल हो गए? हाँ, 33-34 साल से हम है, छोटे ही से यहाँ आ गए राधा रानी की कृपा से। अच्छा। हाँ, बड़े आनंद है। तो ये गुरु की आज्ञा से आए थे कि कैसे? ना गुरु महाराज जी ने ही बताया। पहले तो हम कुछ जानते नहीं थे। हर योनि में तुम गए, हर लोक में ये सब शरीर मिला सिर्फ भगवान की प्राप्ति के। पहले हम नहीं जानते थे भगवान के, हम कौन, हम तो ये जानते माँ बाप घर द्वार, इसी के लिए हम पैदा हुए। फिर उनने बताया कि देखो ये शरीर मिला है, माँ की भी सेवा, बाप की, और घर द्वार सब देखते हुए, लेकिन भजन पहले। तो भजन करो ना, तो कुछ उद्देश्य नहीं है। ऐसे अनंत जन्मों तुम जन्म लियो और मरे हो, तो तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। भजन करना है तो ये मनुष्य शरीर अनमोल है। तो फिर हमें ये जब पता चला, तो माँ बाप के हमारे जमीन घर है थी, तो फिर हम छोड़ के इधर आ गए। तो माँ बाप ने रोका नहीं? वो माँ बाप संसारी हैं आदमी, अभी हम बोल रहे हैं, आदमी गलत भी समझ सकते हैं। हमारा खुद का अनुभव, माँ मेरी बोलती थी शादी करो, पैसे कमा के लाओ, नौकरी करो तो रहो, तुम बाबा जी बन रहे। गाँव में ऐसा मानते बाबा जी गलत, मतलब भजन करना गलत। और चाहे दारू पी, गंदे कर्म करो तो वो अच्छा है, लेकिन भजन करना बोला तब यहाँ नहीं आना, ना तुम्हारी यहाँ जमीन है, ना तुम्हारा घर, ना आने भी नहीं देती थी मेरी माँ।
अच्छा। और गाली देती, भगा देती थी घर से कि जाओ, जब तुम शादी नहीं कर रहे। और ये बाबा जियों के चक्कर में हमारे गुरुजी महाराज जी को वो गाली देती और हमें भी। तो फिर हमारा वहाँ आया और हमें जब ये पता चला कि भक्ति के लिए शरीर मिला और गुरु के द्वारा मेरा दूसरा, एक तो माँ के थ्रू जन्म हुआ, माँ जैसे कर्म थे। फिर उनने बताया तुम द्वेष मत करो मेरी अपनी माँ से, बाप से, उनको प्रणाम करो दूर से, जो सेवा बने माँ और बाप की सेवा करो भाइयों की घर पे। और ये सोचो हमारे कर्म गलत थे जो हमें ऐसा ऐसा भक्ति में प्रॉब्लम आ रहा, उनकी कोई गलती नहीं। जब पहले तो मुझे टेंशन होता था कि माँ बाप हमें ऐसे मिले, बताओ हम भजन करना चाहते वो करने नहीं दे रहे। तो फिर बाद में उन्होंने समझा उनको द्वेष मत करो, भगवान का नाम लो और ये रहो यहाँ। तब से फिर ठाकुर जी की कृपा से हमारे और भाई हैं वो शादीशुदा हैं, ग्रस्त हैं, उन्हें जरूरत नहीं थी, तो फिर हम यहीं रह रहे हैं ब्रजवासियों की शरण में। वहीं से रोटी मांग लाते हैं, गांव से दूध रोटी, और रहने का कभी किसी के खेत पे, कभी कहीं, कभी किराए से। अभी हम किराए से रह रहे हैं। तो ऐसे ही हम तो यही प्रार्थना आपसे करेंगे कि आपके भगत जगत जो भी हो, हमें एक ऐसी कुटी छोटी सी बनवा दो, चाहे जाली लगवा दो, चाहे कच्ची ईंटों की और मिट्टी की बनवा दो, जैसे बने। बस हम इतना हो कि अब जैसे पानी गिर रहा, हम नीचे बैठ जाए, हमारे ठाकुर जी और हम। अभी हमारे ठाकुर जी भी हम दूसरे के यहाँ रखे हैं, क्योंकि स्थान ही नहीं है। स्थान नहीं, कहाँ रखे हैं, मैं विग्रह के ऐसी सेवा नहीं हो सकती। जी, तो जी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, आप ब्रजवासी कृपा करेंगे हम पे कि हमें एक ऐसी बनवा दो, चाहे मिट्टी होती ना, मिट्टी और ईंटे की जुड़ाई करवा के और एक गेट लगवा दो बस, और चाहे जाली का और ऊपर पतरा करो, जैसे बने सेवा भक्त लोग आपके कर सकें। लेकिन एक करवा दो, हम बहुत परेशान है, मतलब बहुत ही ज्यादा देखो उम्र तो हो ही रही है, और मैं भटक भटक के वृंदावन रहा, यहाँ रह रहा, आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तबीयत भी खराब रहती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ठाकुर जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कोई व्यवस्था कर दो रहने की। अच्छा, एक टीन सी बन जाए या छोटी सी? हाँ, जैसा बस इतना हो जाए कि हम उसमें अंदर आके सो जाएं, मतलब बैठ जाएं, सो जाएं, भजन कर। मतलब अब जैसे धूप में खुले में तो नहीं बैठ सकते। और फिर आदमी कहते अरे साधु को क्या घर की जरूरत। तो बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए, ऋषि मुनि जो हुए, सबके अपने एक कुटी होती थी और जरूरत है। अभी पानी गिरने लगा, भगवान भी हमारे कपड़ा भी कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जगह मतलब छोटी सी कुटी होनी चाहिए समय के अनुसार, उसके बिना साधना। ये मेरा खुद का अनुभव है, सबके अपने अपने अनुभव है। भाई जिसके आश्रम है वो रह रहा, वो कह रहा अरे कहीं भी रह लो, नहीं हम नहीं रह सकते कहीं। क्यों? सामान है, खाने पीने का जो आप दाल दे जा रहा है, चावल, वो कहाँ रखेंगे। तो एक थोड़ी सी कुटी तो चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप देख रहे हैं पूरा खुला है, ऊपर दिखाइए, बिल्कुल मतलब छत भी नहीं है ऊपर बैठने के लिए, आप देखिए। इसीलिए महाराज जी ने अपने जो ठाकुर झोपड़ी मोपड़ी बनाई, आदमी कहे कि झोपड़ी बनाई, कई बार जल गई, आग लग जाती, और यहाँ सांप गुहेरे जंगलों में ज्यादा वो घुस जाते हैं, तो नहीं चल सकता। तुम सोचो कि फूस की बना लो, तूफान इतने बड़े बड़े चलते हैं कि अच्छे अच्छे पतरे तोड़ जाते हैं। तूफान यहाँ जंगल में बहुत चलता है, तो फूस मूस की नहीं चल सकती। बना के देख लिया, रह के देख लिया, साल 6 महीना रहती है, कोई आग लगा दी, उड़ गई, गाय भैंस खा गई, बस। तो वो नहीं है परमानेंट, तार की या ईंट और मिट्टी की यही चल सकती है। अभी जैसा आप देख रहे हैं महाराज जी, ठाकुर जी भी अभी ये यहाँ रहते हैं काफी। युगल सरकार हैं, इतने बड़े विग्रह हैं। अभी तुम चित्रवट की सेवा, वो दूसरे भक्त है हमारे मित्र, उसके घर पे व्यवस्था है, तो वो देखो वही सेवा भगवान की, तो सेवा चाहिए यदि लखे हो। चतमाना हो रहे ना रखो मत, आचार्यों ने गुरुओं ने कहा, हमारे गुरुजन ने, तो फिर हमने उनके यहाँ सेवा को दिए हुए कि आप सेवा कृपा करो। अपराध हो रहा, उनको भोग नहीं, अब यहाँ ऐसे में तो नहीं रख सकते ना, धूप में रख दो, सब देखना है, बंदर हैं, कीड़े हैं, तो कुटिया की बहुत जरूरत है। तो कृपा करके आप ब्रजवासी हरे कृपा कर दें। आपने हमने देखा ऊंचे गांव में भी आपने बनवाई, और कई जगह आप सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को दाल चावल कपड़े हर तरह से आप भाव से सेवा में लगे हैं। तो मेरी आशा है कि आप मेरी इसीलिए आपसे कहा आप मेरी करवा दें, बड़ी कृपा हो। अवश्य 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 सेवा। अभी आप सभी भक्तों ने सुना, ये लगभग 35 साल 34 साल से घर बिल्कुल बाल्यावस्था में छोड़ा, और उसके बाद में बिल्कुल खुले आसमान के नीचे अभी यहीं पे रहते हैं। ठाकुर जी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बरसात, अभी देखो थोड़ा बरसात हो रही है, थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज धूप थी। अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, छोटी सी जगह, ये भी इनकी नहीं है, ये किसी भक्त की है,
जिन्होंने सिर्फ इनको शरण दे रखी है कि कहीं जगह ना मिले तो यहाँ पे आ सकते हैं, जैसा भी टूटा फूटा है। तो अगर यहाँ पे एक छोटी सी या तो ऊपर ये टीन लग जाए या कोई गारे या ईंट और गारे की बन जाए छोटी सी, कोई भी एक बहुत छोटी सी कुटिया बन जाए, तो इनके ठाकुर जी और ये स्वयं भी उसमें भजन साधना कर सकें। क्योंकि इतने लंबे समय ब्रज में निवास करना कोई खेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किशोरी जी की कृपा रहती है, वही यहाँ पे निवास कर सकते हैं इतने लंबे समय तक। हाँ बिल्कुल, और बताइए। बस हम तो आप और देखो बताया गया, आचार्यों ने भी बताया कि ब्रज में रहना जब आदमी रहता जब पता चलता, लेकिन हाँ ब्रजवासी जो हैं तन उनके खाने को नहीं वो हमें खिलाएंगे, रहने को नहीं वो कहेंगे चलो मेरे खेत में रह लो, मेरे घर में रह लो। तो हम गृहस्थों में घर में तो रह नहीं सकते हैं, फिर बनता नहीं है, घर छोड़ के आए घरों ही मेरा, फिर वो माहौल नहीं बनता। लेकिन ब्रजवासी आप और तन मन से, हमारी नहीं जितनी दुनिया अभी पूरी दुनिया यहाँ वक्त है, तो तुम अभी ऐसे दिख रहे हो कि पैंट कुर्ता पहने हो, लेकिन तुम सबसे बड़े ब्रजवासी सिद्ध हैं। आप तुमने ऐसे पहले जन्म में सारे दान पुण्य तप कर लिए हैं कि जो तुमसे जुड़ेगा उसको भक्ति निश्चित मिलेगी। क्यों? तुम पहले से सिद्ध हो और तुम्हें राधा रानी ने भेजा है, तुम उनके कृपा पात्र हो, तुम्हारी कृपा से ही हमें कृपा मिलेगी। हम लोगों के तुम गुरु भी हो, आचार्य हो। क्यों? तुम्हारी जगह में हम लेटरिन जा रहे, पेशाब कर रहे, रह रहे, सो रहे, सब कर रहे, और तुम सब सह रहे और हमें खिला रहे पिला रहा। और ये योग्यता नहीं देख रहा है, ये भगत है, कैसे कपड़ा है, क्या है, ये कोई योग्यता ब्रजवासी नहीं। संसार में आश्रमों में योग्यता देखते, ब्रजवासी योग्यता कहते कैसे है वो भगवान का है, श्री जी के चरणों में आया है, वो उनका है। मैं तो जो बनेगी हम पे उनकी मैया है, बुला बुला के छाछ ले लो बाबा, रोटी ले लो, जो उन पे बनता है प्रेम से वो देव ठाकुर जी को देते हैं उनके नाम से कि तुम तो रहो, कोई टेंशन, वो आपके ही बल से। और फिर श्री जी, पहले भक्त और श्री जी भी कहती है कि हमारे जो ब्रजवासी हैं उनकी शरण में रहो तो मैं कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो आप लोगों की कृपा से अभी तक यहाँ टिके, कोई खाने को दे रहा, कोई रहने को, आज कोई ने खेत में दे दिया, कल कहीं दे दिया, ऐसे आज 30-35 साल हमारे कट गए वृंदावन में, यहाँ गोवर्धन ब्रज 84 कोस में। बस मेरा तो यही भाव है कि अनंत काल तक के लिए मेरा ये आखिरी जन्म हो राधा रानी राधा श्याम सुंदर के चरणों में, और ब्रजवासियों के यही मेरी मिट्टी में मिट्टी मिले, और अनंत काल के लिए गोलोक में भगवान की सेवा करें। अब कोई जन्म नहीं चाहिए। गुरु ने बोला बस भगवान की सेवा में रहना, जो हमारी उपासना प्रेम उपासना है, तो हम लोगों की जो ब्रजवासियों की उपासना है, ब्रजवासियों की उपासना प्रेम उपासना है, उसी में हम जुड़े हैं। तो उनने यही हमें ब्रजवासियों ने कहा, ठाकुर जी को वो ठाकुर जी नहीं कहते, वो तो कहते हमारे घर के हैं। ठाकुर जी कहना एक अलग बात है, वो कहते ठाकुर जी तुम मानो ये मेरे सदस्य हैं। कोई कहता मेरा सखा है, कोई कहता मेरा भाई है, कोई कहता मेरा दोस्त है। तो इनके ऐसे और उनको देख के ही हमारे अंदर भी ये प्रेरणा आती कि धन्य ब्रजवासी कैसे ठाकुर जी को लाल लड़ा रहे, प्रेम में गाली भी दे रहे हैं और खिला भी रहे हैं, पहले उनको फिर खा रहे। तो ये जो प्रेम है ये कहीं संसार में ब्रह्मांड में ना था, ना है, ना होगा कहीं। यहाँ जिसको यदि भगवान को जानना है तो भगवान कैसे खाते हैं, कैसे रहते, कैसे लाड़ लड़ाया जाता, तो ब्रज में आए। और ब्रज में इतनी शक्ति है ब्रजवासियों में, चाहे उनके खाने को नहीं, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है। मैं अभी इतने साल से रह रहा है, मैं एक आदमी को नहीं खिला सकता, मेरे पास नहीं, मैं खुल के कह रहा। अभी हमारा कोई आ जाए तो लगता कौन आ रहा है, कहाँ से मैं रोटी दूं, है तब भी नहीं देना। अभी हमारे भाव नहीं, लेकिन ब्रजवासी ऐसे हैं, उनके खाने को नहीं, मेहनत मजूरी को जा रहा है और मेहनत करके आ रहा है। बाबा तुम ले लो पहले रोटी, बच्चे रो रहे, बच्चों को बाद में देंगे हमें। ऐसा दिल कहीं ब्रह्मांड में किसी का नहीं। और पूरा विश्व भी आ जाए यदि ब्रज में, तो वो पूरा विश्व यहाँ समा जाएगा इस प्रेम में, और ब्रजवासी उनको खिलाएंगे। ये हमने जो भाव देखा और हमारे गुरुजनों ने बताया, तो इसलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मेरे पास गांव में खूब जमीन घर है, मत कहने का मतलब, लेकिन हमने राधा रानी से प्रार्थना करी मुझे कभी सब दुख देना, लेकिन ब्रज से बाहर नहीं करना, हमें जाना ही नहीं है। हमारी माँ भी शरीर छोड़ा, जब वो चाहती नहीं थी कि आओ, तो हम भी नहीं गए। और उनके नाम से यही भगवान, तो उनका भी कल्याण, हम यहाँ रहे तो उनका भी कल्याण हो गया और मेरा भी साथ में हो रहा है। तो इसलिए हमने तो ब्रज चाहिए किसी प्रकार, यहाँ बस एक झोपड़ी सिर छुपाने को हो जाए और अपना भगवान का भजन करें और आखिरी सांस यहाँ लें और शरीर यहीं मिले और भगवान की प्राप्ति।
बिल्कुल कुंज बिल्कुल, निकुंज में। अद्भुत, अद्भुत। तो ब्रजवासियों के तो कोई कभी कर्ज चुका नहीं सकता, हम सब ऋणी हैं। जितने साधु आ रहे आएंगे और आ चुके, ब्रजवासी तो छुपे हुए हैं, वो तो कहते हैं हम कोई भक्त नहीं, हम तो कुछ नहीं। आज आप नहीं होते तो हम कैसे बोलते, तुम कितनों के घरों पे इन लोगों जो बाहर के जो सुन रहे हैं, इनको तुम ब्रज के दर्शन करा रहे कि देखो ये ब्रज है, आओ। और उनके पास पैसे भी हैं, वो लोग उनको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दान करूं, लेकिन जो ब्रज में 1 रुपए भी दे रहा है, यदि वो दिल्ली बैठ के 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो यहाँ 1 रुपए दे रहा है, तो डायरेक्ट श्री जी की सेवा में जा रहा, वो 1 रुपए 1 लाख के बराबर है यहाँ। क्यों? यहाँ जिसको भी वो दे रहा दाल चावल आपके थ्रू, क्योंकि आप हम लोगों के गुरु हो, आपके थ्रू जा रहा, तो वो डायरेक्ट सेवा में जा रहा। क्यों? यहाँ जो रहेगा वो भगवान का नाम लेगा, भगवान के दर्शन करेगा, परिक्रमा करेगा, तो वो डायरेक्ट, इससे बड़ा दान पुण्य कहीं नहीं। ये नहीं कि मेरे को दे रहा, मतलब यहाँ जो वैष्णव सर्वश्रेष्ठ बोला गया, जो भगवान के जनों को देते हैं ना, तो उनका कोई मोल नहीं है। इसलिए उसमें आप लोग जो कृपा कर रहे, बाहर के आदमों को भी मौका दे रहा है कि यदि कहते ना, एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना, नहाना, स्नान डुबकी लगा लो यार, गंगा बह रही है। तो आप तो उनको मौका दे रहे हो, सबको जिसको भाव हो, जिनके संस्कार हो, जिन पे कृपा है, तो वो नहा लें। तुम जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, जिसको नहाना नहाओ, तुम तो उनके कल्याण का रास्ता खोल रहे हो। जिसको नहाना नहाना, नहीं नहाना मत नहाओ। तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, हम लोगों की भी सेवा हो गई। और हम जैसे जो बाहर रह रहे, चाहे गरीब अमीर, जिनकी जो श्रद्धा वो उनके थ्रू उनकी सुरपूर्ति बन रही और वो दे रहा है, तो वो निश्चित रूप में वो ब्रज में उनको भी कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। तो मैं तो आप औरों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम जैसे तुच्छ, हम कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमारों को आदर है, बल्कि तुम ब्राह्मण वैष्णव ब्रजवासी, हमें तुम्हें पूजना चाहिए। फिर भी तुम्हारों के इतने बड़े दिल हैं, हम ना तुच्छ, ना कभी जाति पूछना, ना धर्म पूछना, ये कि हाँ बस ये तो राधा रानी के हैं, और इज्जत और प्रेम देना, ये जो मिलेगा वो कहीं मिलेगा नहीं। हम लोग तो एक जो गुप्त बात है, हमारों के जो भाव है जन्म से, उसको दुनिया ठुकराती है, लेकिन ब्रज में कहते तो भगवान की गोपियां हैं, यहाँ इज्जत दी जाती, सिर्फ ब्रज में, वो कहीं नहीं। हम लोगों का कहीं कुछ है ही नहीं। हम तो मन में सोचते हमें तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हमारे घर वाले नहीं हम आए हुए, घर पे भी जमीन जायदाद उनने दिया नहीं, कुछ भी ना। आज हमें ऐसे नहीं है, मतलब भजन कर पाते, मदद नहीं करे। अब तुम देखो, हम तो यहाँ कोई हमारे माँ बाप ने दिया नहीं, आप लोग मदद कर रहे हैं। तो ये में जो यहाँ का जो रस है, उसका तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, हम तो क्या तुच्छ करेंगे। आप जैसा कृपा करते हो, आप लोग छुपे हुए राधा रानी की सहचरी मंजरी गोपी और भक्त हैं। इसलिए मुझे ये कृपा करें आप के थ्रू के हमें ये करवा दें, इसलिए आपकी शरण में हम हैं, एक कुटी हमारी यहाँ बन जा छोटी सी। नहीं नहीं, अवश्य। बहुत सुंदर भाव है ब्रज के प्रति इनका, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत भाव है। यही मैंने पहले भी बोला था आपसे कि ब्रज में आना तो संभव है, लेकिन 30 से 35 साल इस ब्रज में काटना ये बड़ा मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ किशोरी जी की कृपा से ही संभव है, उनकी कृपा के बिना असंभव है। तो अभी जैसा इन्होंने बोला, यहाँ पे सखी वेश में यहाँ रहते हैं, तो मैं भी आप सभी भक्तों से, माताएं बहनें भाई मुझसे पूछते हैं कि भैया हमें भी कुछ छोटी मोटी सेवा में निमित्त बनाया करें, तो मैं आप सभी से विशेष निवेदन करूंगा कि अवश्य ही इन सखी की आप सेवा करें। छोटी सी यहाँ पे एक कुटिया बन जाए, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई फाई या कुछ पक्का, मुझे तो गोबर की मिट्टी की बन जाए, किसी कैसी भी बन जाए यहाँ पे, या टीन डल जाए, या गारे और उससे मिट्टी और ईंट की बन जाए, कैसे ही बन जाए छोटी सी कुटिया, यहाँ पे ये सिर छुपा सके, अपना भजन कर सकें, और इनके ठाकुर जी भी उस स्थान पर रह सकें। तो विशेष आग्रह है आप सभी भक्तों से, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा हमारे हिसाब से तो। और श्री जी की कृपा बिना कुछ होता नहीं है, तो अवश्य वो कृपा करेंगी तो आपको भी सद्बुद्धि मिलेगी, और आपकी जो सेवा है ब्रज धाम में लगेगी, बड़ी सुंदर जगह पे। तो आप सभी अवश्य सेवा करें, और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दर्शन के साथ में, सिर्फ संत यात्रा पर। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।